नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, लिहाजा आप लोग जाके पीछे जो है देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन गया है। हाँ, तो प्रैक्टिस सेट IMP करके बना है, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट IMP इम्पोर्टेंट। तो आइए देखें प्रैक्टिस सेट 7 में, ठीक। अवरोही क्रम में सही काल अनुक्रम का चयन करिए, ठीक। क्या करना है, चलें। तो सही क्रम का चयन करिए मित्रों, जरा देखिए, जोर डालिए अपने मन मस्तिष्क में। तो कौन हो जाएगा? स्टेला कैम्ब्रिज, फिर आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, E.B. हैब्बल। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। ठीक मित्रों। दूसरा, भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। तो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना है, तो सी हो जाएगा। कहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मित्रों, ठीक। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है बताइए? कौन अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3। तो पादशाह नामा नहीं है। क्या नहीं है? पादशाह नामा। हमजानामा अकबरकालीन, अकबरनामा अकबरकालीन, तोतीनामा अकबरकालीन, पादशाहनामा नहीं है। आप लोग कमेंट करिए, पादशाहनामा किसके काल का है? दक्कन शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? चौथा, दक्कन शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर। दक्कन शैली बराबर बीजापुर, दक्कन शैली बराबर बीजापुर, दक्कन शैली बराबर बीजापुर, दक्कन शैली मूलतः केंद्र बराबर बीजापुर, दक्कन शैली मूलतः केंद्र बराबर बीजापुर। मित्रों, इस क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ याद करवा दिया जाता है, ठीक। इस क्लास की ये विशेषता है कि यहाँ आपको याद करा दिया जाता है। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5। सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद में, हैदराबाद में। सलार जंग संग्रहालय बराबर हैदराबाद, सलार जंग संग्रहालय बराबर हैदराबाद, सलार जंग संग्रहालय बराबर हैदराबाद। छठवां, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? ब्रह्मा के 4 मुख बराबर 4 वेद, ब्रह्मा के 4 मुख बराबर 4 वेद, ब्रह्मा के 4 मुख बराबर 4 वेद। NID कहाँ स्थित है? NID कहाँ स्थित है? तो NID मित्रों गुजरात में स्थित है। NID बराबर गुजरात, NID बराबर गुजरात, NID बराबर गुजरात। NID कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। NID कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। NID कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी। 8वां, रुचिका आर्ट गैलरी। रुचिका आर्ट गैलरी मित्रों कहाँ है? गोवा में है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है? गोवा में है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है? गोवा में है। रुचिका आर्ट गैलरी स्थान बराबर गोवा, रुचिका आर्ट गैलरी स्थान बराबर गोवा। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है। गढ़ी कला केंद्र इनमें से किससे संबंधित है? गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? गढ़ी कला केंद्र संबंधित है ललित कला अकादमी से। गढ़ी किससे संबंधित है? ललित कला अकादमी से। किससे? ललित कला अकादमी से।
गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? ललित कला अकादमी से। चीनी चित्रकला का षडांक किसने लिखा? चीनी चित्रकला का षडांक किसने लिखा? चीनी चित्रकला का षडांक किसने लिखा? सी हो। चीनी चित्रकला का षडांक किसने लिखा? सी हो ने। चीनी चित्रकला का षडांक बराबर सी हो। चीनी चित्रकला का षडांक बराबर सी हो। चीनी चित्रकला का षडांक बराबर सी हो। चीनी का चित्रकला षडांक किसने लिखा? सी हो ने। तो 11 नंबर देखा जाए मित्रों। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? 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 गणपत भी स्थापित है। गणपत भी स्थापित है। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी बराबर गणपत भी स्थापित। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? गणपत भी स्थापित हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी बराबर गणपत भी स्थापित बराबर गणपत भी स्थापित। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? गणपत भी स्थापित हैं। 12 नंबर। पृथ्वीराज कपूर क्या थे? पृथ्वीराज कपूर क्या थे? पृथ्वीराज कपूर एक अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे। पृथ्वीराज कपूर कौन थे? अभिनेता थे। पृथ्वीराज कपूर कौन थे? अभिनेता थे। पृथ्वीराज कपूर कौन थे? अभिनेता थे। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? कैमरे का आविष्कार कब हुआ? कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1860। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1860। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1860। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1860 में हुआ। कैमरे का आविष्कार 1860 ईस्वी में हुआ। वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? बताइए। कुमुदनी है। वस्त्रों की डिजाइन में सबसे लोकप्रिय फूल कौन सा है? कुमुदनी है। कौन सा है? कुमुदनी है। वस्त्रों की डिजाइन में सबसे लोकप्रिय फूल कौन सा है? कुमुदनी है। 15 नंबर। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन बराबर चंडीगढ़। चंडीगढ़ बराबर रॉक गार्डन। रॉक गार्डन बराबर चंडीगढ़। आगे चलें। किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात। किसने कहा था? सुकरात ने। किसने कहा था? सुकरात ने मित्रों। किसने कहा था? सुकरात ने कहा था। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? लैटिन से आए हैं। किससे आए हैं मित्रों? लैटिन से। किससे आए हैं? ये तो बेसिक है, आप लोग जान ही रहे हैं, लैटिन से आए हैं। ठीक। सुहाग के नूपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर उपन्यास बराबर अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर उपन्यास बराबर अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर उपन्यास बराबर अमृतलाल नागर।
सुहाग के नूपुर उपन्यास बराबर अमृतलाल नागर। 19 नंबर। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कंटेश कुमार स्वामी को किन चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है? 19 नंबर। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कंटेश कुमार स्वामी को किन चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है? तो ये माना जाता है राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? राजस्थानी चित्रों का। आनंद कुमार स्वामी बराबर राजस्थानी, ऐसे याद करिए। आनंद कुमार स्वामी बराबर राजस्थानी। आनंद कुमार स्वामी बराबर राजस्थानी। एक बार जब याद हो जाएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कौन किससे संबंधित है। मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी लोक शैली बराबर बिहार। मधुबनी लोक शैली बराबर बिहार। हाँ, बिहार। मधुबनी लोक शैली बराबर बिहार। फड़ लोक कला किसका एक रूप है? फड़ लोक कला किसका एक रूप है? 21। फड़ लोक कला किसका एक रूप है? भीलवाड़ा। फड़ लोक कला कहाँ की कला है ये होना चाहिए। तो फड़ लोक जो है भीलवाड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीलवाड़ा से। फड़ लोक कला किससे संबंधित है? भीलवाड़ा से। फड़ लोक कला किससे संबंधित है? भीलवाड़ा से। फड़ लोक कला बराबर भीलवाड़ा। 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 मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी किन शैलियों में से किससे संबंधित है? इन शैलियों में से किससे संबंधित है? फटाफट बताइए मित्रों। 22। मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? 22 बताइए मित्रों। मौर्य शैली। दीदारगंज यक्षिणी बराबर 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 मौर्य शैली। 23। सूर्य मंदिर का सही काल अनुक्रम बताइए। ठीक, 23 का बताइए मित्रों। 23 का इसी में है, एक तो नहीं दिख रहा होगा, इसी तीनों में है। ठीक, तो मार्तंड, ओसियान, मोढेरा, कोणार्क हो जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट मत करिए। टीजीटी में जल्दी आता भी नहीं है, पीजीटी में आता है। पीजीटी वाले इतना रट्टा मार के बैठे हैं। आगे चलें। पार्सिलोन चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। 24। पार्सिलोन चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। किससे? स्लिप कास्टिंग से। ओहो, किससे? स्लिप कास्टिंग से। किससे की जा सकती है? स्लिप कास्टिंग से। किससे की जा सकती है? स्लिप कास्टिंग से। ठीक, पार्सिलोन चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल किस प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है? तो स्लिप कास्टिंग से। 25 नंबर। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ से है? यक्षी चंद्रा कहाँ से है? यक्षी चंद्रा का संबंध बताइए। यक्षी चंद्रा, यक्षी चंद्रा, यक्षी चंद्रा बराबर भरहूत। 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 26 पे चले मित्रों। नाग शैली संबंधित है।
मतलब नाग शैली इन चारों विकल्पों में से किससे संबंधित है? नाग शैली इन चार विकल्पों में से किससे संबंधित है? नाग शैली का संबंध बराबर, कमेंट करिए, 26। नाग शैली का संबंध वास्तुकला से है। नाग शैली का संबंध किससे है? वास्तुकला से। किससे है मित्रों? वास्तुकला से। नाग शैली का संबंध किससे है? वास्तुकला से। नाग शैली बराबर वास्तुकला। नाग शैली बराबर वास्तुकला। 27। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? 27। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? 27। तो राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा राज चोल प्रथम। किसने बनवाया था? राज चोल प्रथम। हाँ, कौन? राजा राज चोल प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर बराबर राजा चोल प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर बराबर राजा चोल प्रथम। आगे, रीतवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? समझ लीजिए कायदे से, पढ़िए एक बार आप लोग। रीतवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? रीतवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व आया? तो रेनेसां और बरोक। रेनेसां और बरोक। रेनेसां और बरोक। रेनेसां और बरोक। आगे चलें। 29। एक्वाटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? एक्वाटिंट में ये एक्वाटिंट श्रृंखला है क्या? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो एक एक्वाटिंट श्रृंखला है, तो किसने बनाया? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? 29। किसने? 29। पिकासो ने। किसने बनाई? पिकासो ने। किसने बनाई? पिकासो ने। किसने बनाई? पिकासो ने। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो बराबर पिकासो। 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 ये यहाँ ऐसा नहीं मित्रों को आया फट से बोला चला गया। जब तक याद नहीं होगा तब तक बोलता रहूँगा यहाँ। अब मुझे लगता है कि इसके बाद आपको रिवीजन पर परीक्षा तक तो नहीं करना पड़ेगा। 30 नंबर आइए, सही काल क्रम में लगाइए। तो इसको तो मित्रों एडगर माने, जार्ज रूआ, फर्नांड लेजे, मार्क शागाल हैं। ठीक है, चलें आगे। इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलें। 31। निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट बराबर आर.जी. कलिंगवुड। 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 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? आर.जी. कलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? आर.जी. कलिंगवुड। मित्रों चलें। 38 कितना था? चलो 32। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलान करिए, आप स्वयं बताइए। ठीक, रेड स्टूडियो किसका है? स्टोन ब्रेकर किसका है? रेप ऑफ यूरोपा किसका? द टेम्पेस्ट। इसको आप लोग मिलान करिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए
हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? हनीवा टेराकोटा बराबर जापान। हनीवा टेराकोटा बराबर जापान। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है बताइए? द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए। 34 माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट बराबर माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट बराबर माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट बराबर माइकल एंजेलो। आगे चलें। नव प्रभाववाद का जनक कौन था? 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 कौन था? तो जॉर्ज सोरा था। कौन था? जॉर्ज सोरा। नव प्रभाववाद का जनक बराबर जॉर्ज सोरा। नव प्रभाववाद का जनक बराबर जॉर्ज सोरा। नव प्रभाववाद का जनक बराबर जॉर्ज सोरा। टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? इंग्रेस है। टर्किश बाथ बराबर इंग्रेस। टर्किश बाथ बराबर इंग्रेस। टर्किश बाथ बराबर इंग्रेस। टर्किश बाथ बराबर इंग्रेस। 37 स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? बताइए। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? सल्वाडोर डाली। कौन था? सल्वाडोर डाली। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? सल्वाडोर डाली। नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? नव प्रभाववाद का प्रणेता कौन था? नव प्रभाववाद का प्रणेता कौन था? 38 जॉर्ज सोरा। कौन था मित्रों? जॉर्ज सोरा। कौन था? जॉर्ज सोरा। नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? जॉर्ज सोरा था। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है? लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए कौन विख्यात है? बताइए इसमें से। लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए तुलुज लोत्रे विख्यात हैं। कौन विख्यात हैं? तुलुज लोत्रे। कौन विख्यात हैं? तुलुज लोत्रे। द पोटैटो ईटर किसका प्रसिद्ध चित्र है? पोटैटो ईटर विंसेंट वान गाग। पोटैटो ईटर बराबर विंसेंट वान गाग। पोटैटो ईटर बराबर विंसेंट वान गाग। द पोटैटो ईटर बराबर विंसेंट वान गाग। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ अ टेंट नामक चित्र आकृति किससे संबंधित है? बाथर्स इन फ्रंट ऑफ अ टेंट। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ अ टेंट चित्र किसका है? 41 बताइए। 41 पाल सेजान। पाल सेजान। पाल सेजान किसका है मित्रों? बताइए। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ अ टेंट बराबर पाल सेजान। बाथर इन फ्रंट ऑफ अ टेंट बराबर पाल सेजान। बाथर इन फ्रंट ऑफ अ टेंट बराबर पाल सेजान। बाथर इन फ्रंट ऑफ अ टेंट बराबर पाल सेजान। सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। ये सब क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मित्रों। ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए। एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया?
एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकार को चित्रित किया था? एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? 43। एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? द स्क्रीम को किया था मित्रों। किसको? द स्क्रीम को। एडवर्ड मुंक बराबर द स्क्रीम। एडवर्ड मुंक बराबर द स्क्रीम। एडवर्ड मुंक बराबर स्क्रीम। एडवर्ड मुंक बराबर द स्क्रीम। 44 पाइए। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च कब कैप्रेस में हुआ था? माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च को कैप्रेस में कब हुआ था? 44। 1475। 1475। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 कैप्रेस में हुआ था। माइकल एंजेलो का जन्म बराबर 1475 कैप्रेस। 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 मित्रों, यहाँ याद कराया जाता है, स्क्रॉल स्क्रीन को नहीं करके भागा जाता है। यहाँ आपको एक प्रैक्टिस सेट कर लिए तो फिर आपको मिस नहीं होना है। आइए 45 पे। ठीक। न्यू एथेंस शहर किस शहर को कहा जाता है? न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? बताइए। 45। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? रोम को। किसको कहा जाता है मित्रों? रोम को। किसको कहा जाता है? रोम को। न्यू एथेंस बराबर रोम। न्यू एथेंस बराबर रोम। न्यू एथेंस बराबर रोम। 46। लियोनार्दो विंची के गुरु कौन थे? 46। लियोनार्दो दा विंची के गुरु कौन थे? वेरासियो थे। वेरासियो जो भी लिख के दे दें लोग। लियोनार्दो दा विंची के गुरु कौन थे? वेरासियो थे। लियोनार्दो दा विंची के गुरु कौन थे? वेरासियो थे। लियोनार्दो दा विंची के गुरु कौन थे? वेरासियो थे। आगे चलें। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृत है? जॉर्ज मूर का जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृत है? एडवर्ड माने का है। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र बराबर एडवर्ड माने। 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 48। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। 48। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। 48। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। 48। उच्च पुनर्जागरण के चित्रकार का नाम बताइए। 48 पाइए। डी। कौन सा हो जाएगा? रैफेल है। कौन हो जाएगा? रैफेल। कौन है उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार? रैफेल। रैफेल किस काल का है? उच्च पुनर्जागरण काल का है। रैफेल किस काल का है? उच्च पुनर्जागरण काल का है। रैफेल किस काल का है? उच्च पुनर्जागरण काल का है। रैफेल बराबर उच्च पुनर्जागरण काल। 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 पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? 49 बताइए। 49। पीटर पाल रूबेंस का कौन सा चित्र है इनमें से? 49। द रेप ऑफ यूरोपा। पीटर पाल रूबेंस बराबर द रेप ऑफ यूरोपा। पीटर पाल रूबेंस बराबर द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ लिस्पस है यार।
पीटर पाल रूबेंस का चित्र कौन सा है? द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ लिस्पस। पीटर पाल रूबेंस का चित्र कौन सा है? द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ लिस्पस। पीटर पाल रूबेंस का चित्र कौन सा है? द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ लिस्पस। लेटी हुई लड़की 50 पाइए। लेटी हुई लड़की, लेटी हुई लड़की, लेटी हुई लड़की बताइए। लेटी हुई लड़की चित्र का चित्रकार कौन है? रेम्ब्रा। रेम्ब्रा। लेटी हुई लड़की बराबर रेम्ब्रा। लेटी हुई लड़की चित्र 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 बराबर रेम्ब्रा। याद यही होगा, पढ़िए चाहे जहां आप लोग, याद यही होगा, पढ़िए चाहे जहां। इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? 51। इटालियन भाषा एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? बाम्बिनो है। क्या है? बाम्बिनो है। क्या है? बाम्बिनो है। क्या है मित्रों? बाम्बिनो है। 51 देखिए, इटालियन भाषा एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, वह शब्द क्या है? बाम्बिनो। बाल ईसा मसीह बराबर बाम्बिनो। बाल ईसा मसीह बराबर बाम्बिनो। बाल ईसा मसीह बराबर बाम्बिनो। बाम्बिनो बराबर बाल ईसा मसीह। बाम्बिनो बराबर बाल ईसा मसीह। बाम्बिनो बराबर बाल ईसा मसीह। लियोनार्दो विंची के शिक्षक कौन थे? 52 पाइए। 52। लियोनार्दो दा विंची के शिक्षक कौन थे? लियोनार्दो दा विंची के शिक्षक कौन थे? आंद्रिया देल बेराचियो। आंद्रिया देल बेराचियो। आंद्रिया देल बेराचियो। लियोनार्दो विंची के शिक्षक कौन थे? लियोनार्दो विंची के शिक्षक कौन थे? आंद्रिया देल बेराचियो। लियोनार्दो विंची का शिक्षक बराबर आंद्रिया देल बेराचियो। लियोनार्दो विंची का शिक्षक कौन है? आंद्रिया बेल बेराचियो हैं। लियोनार्दो विंची के शिक्षक बराबर आंद्रिया देल बेराचियो। लियोनार्दो विंची के शिक्षक बराबर बेराचियो। लियोनार्दो विंची के शिक्षक बराबर बेराचियो। अगला आइए मित्रों, अगर याद हो रहा हो तो मित्रों जरूर कमेंट करिए। 53 तैल चित्रण विद्या को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? 53 तैल चित्रण विद्या को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? अच्छा, इधर तैल चित्रण विधा को विकसित किसने किया? तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। 53 क्या है? जॉन वान आइक बंधु। तैल चित्रण विधा विकसित करने का श्रेय किसको है? जॉन वान आइक बंधु। तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको है? वान आइक बंधु। तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? वान आइक बंधु को। आगे चले मित्रों, कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा? 54 कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा? 54 बताइए। 54 पालक्ली। किसने कहा? पालक्ली। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती, किसने कहा? पालक्ली। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती, किसने कहा? पालक्ली। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती, किसने कहा? पालक्ली।
कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती, किसने कहा? पालकली। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती, किसने कहा? पालकली। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती, किसने कहा? पालकली। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती, किसने कहा? पालकली। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती, किसने कहा? पालकली। 54 पाइए। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, किसने कहा? पालकली। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तीन तो 2 ही तो दिख रहा है यार आप लोगों को, और ऊपर कर दें। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? 55। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? 55। उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में। कहाँ है मित्रों? उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में। ठीक, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी फ्रांस में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख स्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा, यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा? 56 पाइए। अभिनव गुप्त ने कहा मित्रों। किसने कहा? अभिनव गुप्त। किसने कहा? अभिनव गुप्त। किसने कहा? अभिनव गुप्त। किसने कहा? अभिनव गुप्त। रुक रुक रुक, किसने कहा? अभिनव गुप्त। रस कला की आत्मा बराबर 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 अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त बराबर रस कला की आत्मा। अभिनव गुप्त बराबर रस कला की आत्मा। 57। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा था? 57। अनुकरण ही कला का मूल किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था मित्रों। अरस्तु ने। अनुकरण ही कला का मूल किसने कहा? अरस्तु ने। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? अरस्तु ने। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? अरस्तु ने। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? अरस्तु ने। 58। प्राचीन साहित्य चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ? प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ? 58। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्णन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया? 58। वर्णिका भंग। किसके लिए? वर्णिका भंग। 58 का आंसर क्या होगा? वर्णिका भंग। षडंग में वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? वर्णिका भंग। षडंग में वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? वर्णिका भंग। षडंग में वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? वर्णिका भंग। षडंग में वर्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? वर्णिका भंग। मित्रों याद हो रहा है ना? प्रॉपर याद यही होगा क्लास, इसी क्लास में। फिर आपको सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। आप केवल देखिए, याद करवाना तो हमारा काम है। पूरी तैयारी कराएंगे निश्चिंत रहिए। 60-70 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। हाँ, अभी तो इसमें तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम करवाते रहेंगे। और नेक्स्ट जो आएगा वैकेंसी, हम उस वैकेंसी के लिए जिसको भी तैयारी करना हो अभी से जुड़ जाइए। हम लगभग 70 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। 70 प्रैक्टिस सेट का मतलब 7 और 25 चौका 100, 8000 और 25 दूनी 50, 8500 के लगभग हम क्वेश्चन कराएंगे। हाँ,
और समकालीन कला का छोटे-छोटे टॉपिक को हम बराबर आप लोगों को रिवाइज़ कराते रहेंगे, ठीक? और आज जो है ये पूरा 125 का नहीं होगा, थोड़ा उबन टाइप लगने लगता होगा क्योंकि याद करवाया जा रहा है। इसलिए 60 ही क्वेश्चन रखा जाएगा, ठीक है? और इसका जो है 60 होगा, बाकी जो बचेगा वो अगले सेशन में, कल वाले सेशन में किया जाएगा। आइए 2 प्रश्न और बचा है। विष्णु धर्मेंद्र पुराण के चित्रसूत में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 59 59 59 विष्णु धर्मेंद्र पुराण के चित्रसूत में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 9। कितने हैं? 9। विष्णु धर्मेंद्र पुराण के चित्रसूत में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 9। विष्णु धर्मेंद्र पुराण के अनुसार चित्रसूत में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 9। कितनी है? 9। कितनी है? 9। ग्रंथ, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? 60 पाइए। 12 मिहिर। बृहत संहिता बराबर 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 12 मिहिर। 12 मिहिर बराबर बृहत संहिता। 12 मिहिर बराबर बृहत संहिता। चित्र में प्राण आता है, यह होमवर्क के लिए है मित्रों, इसको कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या है। चित्रों में प्राण आता है, ये होमवर्क है, ठीक? HW होमवर्क, इसको कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होगा। तो मित्रों इस प्रकार से आप आज से जो है 125 क्वेश्चन के बजाय 60 क्वेश्चन हल किया जाएगा, लेकिन हल नहीं, वो याद किया जाएगा। याद यहाँ से करके निकलेंगे आप लोग, ठीक? क्या होगा? याद करवा के यहाँ से भेजेंगे। लिहाजा आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपका दिल से आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ समय देने के लिए, और आप लोग सफल हों, यही मेरी कामना है। शुभ। बहुत बहुत आभार मित्रों।